होप कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीबडी, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है साद और मेरे साथ हैं आसमा एंड सलवा। और हम लोग इस वक्त जा रहे हैं एक ट्रिप की तरफ, विच इज़ अ ट्रिप टूवर्ड्स लंदन। और हम लोग अपने शहर से लंदन की तरफ निकल पड़े इस वक्त। और हमारा प्लान ये है कि रास्ते में हम बहुत एक फेमस मस्जिद है, इसका बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है हम लोगों ने। हमने कहा लेट्स हैव अ लुक और उसको भी ज़रा विज़िट करते हैं। और वो कैम्ब्रिज सेंट्रल मॉस्क है। सो कैम्ब्रिज जो है वो लंदन से घंटे 1.5 घंटे की मैक्सिमम ड्राइव है। तो हमने कहा रास्ते में जो है ना कैम्ब्रिज मॉस्क रुकते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद को देखते हैं, इंजॉय करते हैं, आपको भी दिखाते हैं और फिर लंदन पहुँचते हैं। तो हमारे सफ़र में हमारे साथ रहिएगा और इस व्लॉग को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। जी, तो रास्ते में बारिश स्टार्ट हो गई है एंड हमारे घर से रास्ता जो है कैम्ब्रिज का ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का है और लंदन जो है 4.5 घंटे का। तो लंदन से जो अगर कैम्ब्रिज जो आते हैं लाइक उनको 1 घंटा लगता है अगर बाय कार आते हैं, और बाय ट्रेन एंड बाय बस आई डोंट नो अबाउट दैट। तो बस अब ये हम कैम्ब्रिज के पास ही आ गए हैं एंड इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपको वहाँ जाके मस्जिद में। यूके के खूबसूरत तरीन शहरों की बात की जाए तो आई थिंक कैम्ब्रिज इज़ वन ऑफ दैम। और बस अब हम ये मस्जिद पहुंच गए थे और अब हम ये पार्किंग में जाएंगे। मस्जिद की जो है जी वो अंडरग्राउंड पार्किंग है और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। लाइक यहाँ पे 50 to 100 कार्स जो हैं वो इजीली आ सकती हैं, पार्क हो सकती हैं। एंड मैंने सुना था कि फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और यहाँ पे आपको पार्किंग नहीं मिलती, इवन आपको नियर बाय एरियाज़ में भी पार्किंग नहीं मिलती। तो लोग बहुत दूर दूर पार्किंग करके फिर पैदल चल के आते हैं। और ये देखें जी, ये है यहाँ की पार्किंग। एंड अस्सलामुअलैकुम एवरीबडी, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। और हम लोग फाइनली, जिस तरह आपको शुरू में बताया था कि हम इस वक्त जा रहे हैं कैम्ब्रिज मॉस्क, और हम फाइनली वहाँ पहुँच चुके हैं और आपको इस खूबसूरत सी मॉस्क का आगे व्यू कराते हैं। मेरे साथ हैं इस वक्त आसमा और सलवा और हम लोग इस वक्त जा रहे हैं इस खूबसूरत सी मॉस्क के अंदर। तो इस मॉस्क की सबसे ख़ास बात यह है कि इस मॉस्क में बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज़ वेरी इको फ्रेंडली, जिसमें उन्होंने मेक श्योर किया है कि कम से कम कंट्रीब्यूट हो टूवर्ड्स द पोल्यूशन, और नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। और इस मॉस्क की अगर आपको मैं दिखाऊं तो उसमें अगर आपको मैं बैक से दिखाता हूं तो आप इसकी एंट्रेंस देख सकते हैं कि इस लेफ़्ट साइड से इसकी एंट्रेंस है, जहाँ पे लोग पीछे खड़े कुछ सेल्फियाँ भी ले रहे हैं। और यहाँ बहुत सारा लोग टूरिस्ट भी यहाँ पे आए हुए हैं, गोरे भी यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी जो है इसको विज़िट कर रहे हैं, इस पूरी की पूरी चीज़ को, और यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। जी गाइस, तो आप देख सकते हैं इस खूबसूरत मस्जिद की एंट्री पे ही एक प्यारा सा यहाँ पे एक फाउंटेन सा छोटा सा बनाया हुआ है। और इस फाउंटेन के बिल्कुल सामने एंट्रेंस है, जहाँ पे 2 बोर्ड लगे हुए हैं, एक फॉर मेल्स और एक फॉर फीमेल्स। और ये है जिसकी एंट्रेंस में आप देख सकते हैं 2 वुडन जो है लकड़ी के छोटे छोटे से मीनार हैं, जो आपको दोनों लेफ़्ट और राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह खूबसूरती के साथ उन्होंने इस लकड़ी को बेंड किया हुआ है, कार्व किया हुआ है, वो वाकई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और ये ऊपर उन्होंने जो है ना वो आयत लिखी हुई है। और अंदर का भी आपको व्यू कराते हैं अभी जाके कि अंदर इस मस्जिद में क्या खूबसूरती और क्या मज़ेदार किस्म की जो है ना वो चीज़ें हैं। मस्जिद जितनी बाहर से प्यारी लग रही थी उतनी ही ज़्यादा प्यारी अंदर से भी बनाए हुए थे। इट्स रियली स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल मॉस्क माशाल्लाह। और मर्दों का और औरतों का बिल्कुल सेपरेट सिस्टम था। यहाँ पे लेडीज़ का अलहदा से प्रेयर रूम हॉल था एंड एब्लूशन एरिया था, एंड मेल्स का अलहदा से था। एंड इट वाज वेरी नीट एंड क्लीन और बहुत साफ़ सुथराई थी। एंड ये ज़कात का जो है वो बॉक्स बनाया हुआ था मॉस्क की डोनेशन का। एंड देन जो है यहाँ से बिल्कुल आगे चलते जाएंगे आप तो वो सामने जो है वो लेडीज़ का प्रेयर जो एरिया है वहाँ पे एंट्रेंस है इसकी। एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल माशाल्लाह। और मुझे बस ये तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। लाइक ये सारी जो औरतें थी ये बैठी थी, कुछ कुरान पाक पढ़ रही थी और फिर असर की अजान का टाइम भी होने वाला था।
यहाँ पे जो लेडीज़ हैं विद चिल्ड्रन थे उनके अलहदा से जो है वो एक सेक्शन बनाया हुआ था। दैट वाज रियली गुड कि जिनके बच्चे हैं साथ में वो आराम से जो है वो सेपरेटली नमाज़ पढ़ सकती थी। एंड मैंने जो है वो सलवार के जी साथ गाइस, वहीं तो आप देख नमाज़ सकते हैं पढ़ी। कि इस पूरी मस्जिद का जो फ्रेमवर्क है वो मेनली वुड के ऊपर बेस करता है। आप ये लकड़ी के बड़े बड़े मीनार देख सकते हैं, इसमें टिम्बर यूज़ हुई हुई है और जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने पूरे के पूरे इस मस्जिद के फ्रेमवर्क को बनाया हुआ है। उसके साथ साथ ब्रिक्स और टाइल्स का भी यूज़ किया गया है। एंड द मेन पर्पज़ वॉज कि इस मस्जिद को जितना आप नेचर के क्लोज रख सकते हैं उतना ही रखा जाए। एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन किस्म की पेमेंट मशीन्स रखी थी जिसमें आप खुद ब खुद अपना कार्ड डाल के पेमेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत लोगों के पास कैश नहीं होता, सो इस रुकावट को दूर करने के लिए दिस वाज अवेलेबल। और जो बहुत ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट हर पिलर के पास पास आपको इस तरह की एक कैश मशीन नज़र आएगी जो वहाँ पे उन्होंने रखी हुई थी। एंड आई सॉ मैनी पीपल जो कि उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे। थोड़ा सा आपको मस्जिद की हिस्ट्री की तरफ लेके चलें तो इस मस्जिद की जो तामीर है वो 2012-13 के साल में शुरू हुई थी और उसके बाद जो है वो 2019 वो साल था अप्रैल के महीने में जब ये मस्जिद फंक्शनल हुई और उन्होंने सबसे पहले इसको जो है वो इसको अज़ान देना और इसमें जो प्रेयर का काम है वो शुरू हुआ। इस मस्जिद को जो बनाया गया है, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि आर्किटेक्चर जो था इस पूरी की पूरी मस्जिद का वो इंग्लिश आर्किटेक्चर था। द नेम ऑफ दैट architecture was Marks Barfield, which is basically a company based in London, जिन्होंने लंदन आए और ब्राइटन में भी एक बहुत अच्छी मॉस्क बनाई हुई है। तो उन्होंने ये बनाई एंड दिस इज़ द फर्स्ट इको फ्रेंडली मॉस्क इन द होल यूरोप, जिसमें उन्होंने मेक श्योर किया कि वो कम से कम जो है वो उसमें सिंथेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करें या कोई ऐसा प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिसमें पोल्यूशन में कोई इजाफा होता हो। तो इसलिए इस मॉस्क को फर्स्ट इको फ्रेंडली मॉस्क ऑफ द यूरोप भी कहा जाता है। ये कुछ लिंक्स हैं इंपॉर्टेंट जिससे आप उनकी पॉडकास्ट वगैरह इमाम की वो भी सुन सकते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं। ये साथ ही उन्होंने जो है ना फॉर मेल दे हैड अ प्रॉपर वुदू एरिया एज़ वेल विच वाज वेरी नीट एंड क्लीन एज़ वेल। और आपको अगर इसमें अंदर में लेकर चलूँ तो आपको यहाँ पे सामने नज़र आएंगे। यहाँ पे उन्होंने आगे जाके जो है वो राइट साइड के ऊपर बहुत सारी टैप्स लगी हुई हैं जहाँ पे अपने आप वुज़ू कर सकते हैं बैठ के। और इसी तरह अगर आप आगे आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ पे उन्होंने काफ़ी हैंगर्स वगैरह लगाए हुए हैं जहाँ पे अपनी चीज़ें आप आराम से अपने कपड़े या कुछ जैकेट्स वगैरह वो हैंग भी कर सकते हैं इजीली। और उसके आगे टॉयलेट की भी फैसिलिटीज़ है। तो इट वाज अ वेरी वेल मेंटेन्ड नीट एंड क्लीन एरिया। थोड़ी सी और अगर मैं आपको इसमें एडिशन कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताऊं तो इस पूरी की पूरी मस्जिद में अराउंड अबाउट 23 मिलियन पाउंड्स की लागत आई थी, जो पाकिस्तानी अराउंड अबाउट 80 करोड़ है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट लगभग इतने के करीब इस पूरे के पूरी मस्जिद के ऊपर जो था उसका ख़र्चा था, जिसकी 2/3 डोनेशन जो है वो टर्की से आई थी, विच इज़ आल्सो एन इंटरेस्टिंग फैक्ट एज़ वेल। तो इस मस्जिद को जो बनाने में जो है ना मेन मकसद उनका यही था कि इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन इस तरह की जाए कि क्योंकि लोग ऑब्वियसली आते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे अल्लाह ताला से दे आर वेरी क्लोज और अल्लाह की तारीफ़ हो रही है, इबादत हो रही है, नमाज़ पढ़ी जा रही है। तो क्यों ना इसको अल्लाह ताला की ही क्रिएशन यानी कि लकड़ी जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, जो एक ऑब्वियसली नेचर का पार्ट है, जितना क्लोज़ रखा जाए इसको नेचर से उतना ही ज़्यादा जो है ये एक मज़ीद बंदे का लिंक जो है वो अल्लाह से डेवलप हो। दिस वाज देयर आइडियोलॉजी बिहाइंड द होल कॉन्सेप्ट, जिसमें इंग्लिश आर्किटेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल है। सो बहुत खूबसूरत लगी हम लोगों को मस्जिद और बहुत यूनिक लगी। इसमें जो कैपेसिटी है वो अराउंड अबाउट 1000 इंडिविजुअल्स की है, तो 1000 लोग इसमें बैक वक्त नमाज़ पढ़ सकते हैं। और जुम्मे के वक्त इट्स वेरी वेरी बिजी। हम असर के वक्त आए थे एंड इट वाज नॉट अ फ्राइडे, सो इतना ज़्यादा रश नहीं था और बड़ी बहुत कम लोग ही आए हुए थे। लेकिन आई थिंक फ्राइडे को व्हाट आई हैव हर्ड इज़ कि ये कम्प्लीटली जो है ना ये भर जाता है पूरे का पूरा एरिया और काफ़ी खूबसूरत सीन हो जाता है। जी, तो असर की जमात खड़ी होने की असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हमने दोबारा इस खूबसूरत मस्जिद का एक अच्छा सा व्यू किया। अच्छी तरह पूरी मस्जिद को हमने दोबारा देखा और इसकी जो खूबसूरत वुडन टिम्बर के बने हुए जो पिलर्स थे ये बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छे लग रहे थे और काफ़ी यूनिक लग रहे थे, बिकॉज नॉर्मली जितनी भी हमने मस्जिद देखी हैं उसमें ऐसा नहीं होता।
ये जो एरिया है मस्जिद के बिल्कुल बाहर का, जहाँ पे उन्होंने इस तरह की ये एक आर्टिफिशियल सी बुक्स ही रखी हुई हैं सारी, एक खूबसूरती का व्यू देने के लिए। और ये एक लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले फ़ीमेल की एंट्रेंस है जो सेपरेट है, और इसके आगे जो है वो जेंट्स की एंट्रेंस है। एक और जो एक डिफरेंट चीज़ थी इस मस्जिद में, वो ये भी थी कि इसके साथ छोटा सा एक कैफ़ेटेरिया बना हुआ था, जिसमें आप कॉफ़ी और चाय और पानी बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ था, और आप जाके उसको आराम से जो भी आपका दिल करता है आप चाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ। बैठने की बड़ी अच्छी वहाँ पे जगह दी हुई थी। जिस कमरे से ये लोग ये निकली हैं ये ख़वातीन, इसकी पूरे अंदर जो है वो कैफ़े सा है, जिसमें आप खुद ही अपने जैसे सेल्फ़ सर्विंग सिस्टम जो है उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ है। तो अच्छा बैठने का एक सिस्टम सारा उन्होंने यहाँ पे अरेंज किया हुआ था। तो यहाँ पे आप अगर आप जल्दी आ गए हैं, नमाज में टाइम है, यू कैन जस्ट सिट ओवर देयर, इफ़ यू हैव गॉट सम फूड विद यू, यू कैन ईट हियर एज़ वेल। और इसके खा पी के आराम से आप जब नमाज का टाइम हो तो आप वापस में जा सकते हैं। तो दिस वाज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग जो आमतौर पे आपको अब बाकी मसाजिद में कॉमनली देखने में नहीं मिलती। इसके साथ साथ अगर आपको एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो वो ये है कि इस मस्जिद को 2021 के अंदर जो है वो स्टर्लिंग प्राइज़ दिया गया है, विच वाज द बेस्ट बिल्डिंग ऑफ द यूके अवार्ड, जो इस मस्जिद को दिया गया था। तो विच इज़ अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस मॉस्क। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आई और इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे एक अगले व्लॉग में एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।